हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि हम आप सभी ने थंबनेल में देखा ही होगा, हम क्यूब रूट निकालने बता रहे थे। और इससे पहले हम आप सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग चैनल पे जैसे वीडियो देखते हैं तो कृपया वो लोग कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और यदि आपको किसी भी अन्य टॉपिक पे वीडियो अगर चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताएं कि हाँ, हमें फला टॉपिक पे वीडियो बनाइए या फिर मतलब बताइए कि हाँ, फला टॉपिक पे कैसे क्या होगा। ठीक। और अगर जो लोग जैसे चैनल पे नए हैं तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है कि वो लोग चैनल के माध्यम से जैसे हम अन्य कोई जैसे वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि अभी तक हमने बताया था कि जिन संख्याओं के स्टार्ट में यानी कि पहले जिन संख्याओं के पहले एक था, यानी जैसे 12, 13, 14, 15 इस तरह से 19 तक, यानी कि 19 तक सभी संख्याओं का घनमूल निकालना हमने बताया। ठीक। कि आप कुछ ऐसी विधि है, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनके माध्यम से आप उसका घनमूल निकाल सकते थे। अब ठीक हम उसी के आगे अब हम सेम उल्टा प्रोसीजर कर रहे हैं कि जिन संख्याओं के बाद में है, जैसे जिन संख्याओं के बाद में एक है तो हमें करना क्या है, सेम उसका उल्टा करना है। जैसे ए क्यूब ए स्क्वायर ए 1, इसका 2a स्क्वायर 2a। अब हम इसको ऐड करेंगे, थ्री ए स्क्वायर ए क्यूब। ठीक। इसी फॉर्मूले से यानी कि इसी तरह से हम उसको यानी कि इसका सेम उल्टा करेंगे। इस सेकेंड टाइप में हम क्या देखें कि जो संख्याएं जिन संख्याओं के आगे यानी कि जिन संख्याओं के बाद में यानी कि दूसरे नंबर, जैसे पहली संख्या a +1 यानी प्लस नहीं मतलब a1, यानी कि वो संख्याएं जिसके पहले, जैसे पहले वाली संख्या तो बदलती रहेगी लेकिन दूसरी संख्या एक ही रहेगी। जैसे जिस प्रकार से जैसे 21 है, 31 है, 41 है, 51 है, 61 है, 71 है, 81 है और 91। इन सभी संख्याओं के बारे में आज हम सिर्फ इन्हीं संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि इन संख्याओं का यदि हमें घनमूल निकालना हुआ या फिर क्यूब रूट निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक। अभी तक हमने जैसे बताया सेम उसका उल्टा प्रोसीजर, ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे इसमें भी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जैसे यदि हमें 21 का घनमूल निकालना है, ठीक, हमने दिया 21 का घनमूल निकालना, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें 2 का क्यूब यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, अब 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, अब a यानी कि 2a। अब हमने क्या बताया था, दूसरी यानी कि बीच वाली दोनों संख्याओं का डबल करना है, तो हम इसका डबल करेंगे 2 दूना 4 यानी कि इसमें 2 और 2 जोड़ेंगे और इसमें 4 और उसके बाद में फिर 4 जोड़ेंगे तो इसका डबल 8 होगा। ठीक। अब हम इसको आपस में ऐड करेंगे तो जिसमें जैसे 1 4 और 2 6 8 4 12 1 2, हमारा रिमाइंडर जो 1 बच रहा है वो आगे वाली संख्याओं में ऐड हो जाएगा। ठीक। 8 और 1 9, तो हमारा कितना आया 92 61 92 61। ये हमारा क्या हुआ 21 का क्यूब रूट निकालना। ठीक। अब ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे 31 का, जैसे 31 का क्यूब रूट, तो 31 का क्यूब रूट सेम प्रोसेसर, जैसे इसमें पहले 3 त्रिका 9 त्रिक 27
फिर उसके बाद स्क्वायर 3 त्रिका 9, फिर उसके बाद अब हम इसका डबल करेंगे, यानी कि 3 का डबल कितना 6, 9 का डबल 18, इसको आपस में ऐड करेंगे 6 और 3 9, 9 8 17 के साथ इसमें रिमाइंडर 1 बचा। ठीक, इसमें रिमाइंडर कितना बचा 1, 9 8 17 और 1 रिमाइंडर और इसका 1 ये, यानी कि 1 1 2, यानी कि ये 2 हम यहाँ ऐड करेंगे तो 7 और 2 9 और 2, यानी कि जो है कितना आया हमारा 29,791। ठीक, इसी तरह से यदि हमें जैसे हम सभी संख्याओं का इसी तरह से निकाल लेते हैं, जैसे अभी 31 तक हमने निकाला। अब आप लोगों को जैसे दिया गया 31 के बाद में 41 का क्यूब देखें हम, तो 41 का क्यूब हम जैसे 4 चौक 16 64 और 4 चौक, फिर उसके स्क्वायर में 4 चौक 16, फिर उसके बाद में 4। अब क्या करेंगे हम इसका डबल, यानी कि 4 का डबल 8, 16 का डबल 32, आपस में इसको ऐड करेंगे। अब ऐड हमें मतलब उस तरह से नहीं करना जैसे हम जैसे हम जोड़ का सवाल लगाते हैं तो फिर मतलब कि जैसे हम ऐसे प्लस करते थे, ऐसे ऐड करते थे, ऐसे नहीं। सिर्फ हमें इन संख्याओं का मतलब है जैसे पहले इकाई संख्या इससे और फिर इससे। ठीक, यानी कि हमें सिर्फ पहली संख्याओं से मतलब है, बाकी संख्या जो हमारी बच रही हैं उनको हम आगे जोड़ देंगे। ठीक, उसी प्रकार से जैसे 1 8 और 4 12 के 2 हासिल 1 आई, तो हासिल जो हमारी बच रही है वो संख्या को हम यहाँ जोड़ेंगे। ठीक, जैसे 6 1 7 2 9 9। अब 9 जो इसके बाद में हमारी जो संख्याएं बच रही हैं, यानी कि 3 और 1 4, 4 को हम यहाँ जोड़ देंगे। ठीक, 4 और 4 8 और 6 ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक, अब हमारा ये कितना हुआ 68,921, ये हमारा हुआ 41 का क्यूब, 41 का क्यूब रूट। ठीक, अब इसी प्रकार से जैसे हमें आगे की कोई भी संख्या दी जाए, यदि हम इसी तरह से निकाल सकते हैं और हम आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें कि क्वेश्चन करवाते मतलब टाइम वेस्ट होता है। सिर्फ जैसे आप लोग घर पर भी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे अब हम 51 का निकालेंगे, 51 का निकालने जैसे 50 25 पंचे 125, उसके बाद में 50 25 5 1। अब हम देखेंगे 5 का डबल 10, 25 का डबल 50, ऐड करेंगे 1, कितना आया 5, ये 1, इसमें 6 7 को हम यहाँ ऐड कर देंगे, 5 और 2 7 जो हमारा बच रहा है हम उसको यहाँ ऊपर अगली संख्या में ऐड करेंगे, यानी कि कितना हुआ 7 5 12 के 2। हमारा हासिल जो 1 बच रहा है उसको हम 1 2, यानी कि 2 1 3 और 1, यानी कि कितना आया 132,651। ये हमारा क्या हुआ 51 का क्यूब रूट निकला। ठीक, इसी प्रकार से जैसे हम निकालते हैं, मान लीजिए जैसे 81 का। ठीक, आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा कि मतलब जैसे जो लोग को समझ में नहीं आए कृपया वो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक, ये वीडियो कोई मतलब डिलीट नहीं होनी है, बस उसी पे पड़ी रहनी है। और जैसे मतलब हम देखेंगे अब 81 का क्यूब रूट निकालना। ठीक, तो हमने क्या बताया था अभी तक कि जैसे 8 का पहले क्यूब 8 8 64 512, और उसके बाद में 8 8 64, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64। अब क्या करना मुझे 8 को एज इट इज उतार लेना है। ठीक, यानी कि पहले a फिर a स्क्वायर फिर a क्यूब। ठीक, अब हम क्या करना, हमें पहली संख्या यानी कि जो 1 है हमें 1 ऐसे उतार लेना। अब हम क्या करते आ रहे थे
दूसरी बीच वाली दोनों संख्याओं का डबल करते थे, यानी कि 8 का डबल 16, 64 का डबल 128। ठीक, अब हम इसको आपस में ऐड करते थे, कितना आया हमारा, एक कितना हुआ, 8 6 14, 14 के 4, इसका एक रिमाइंडर और एक ये मिलकर कितना हुआ, 2, 2 को हम यहाँ ऐड कर लेंगे। ठीक, यानी कि 8 4 12 2 16, 16 के 6, जो हमारा एक बच रहा है उसको यहाँ, यानी कि 12 और 6 18 और 1 19, जो हमारा 19 आ रहा है उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक, ओफो, जैसा कि मिस्टेक हो गया है। 8 6 14, उसके बाद में हम यहाँ देखेंगे कि जैसे 8 4 12 और 2 16, 16 के 6, सही तो था यार, सही तो लिखे रहे। उसके बाद में जैसे 16 और हमारा अब कितना बच रहा है, 16 के 6, हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो 1 हमने क्या किया, ऊपर ऐड कर दिया। ठीक, तो हमारा कितना है, 12 6 18, 18 और 1 19, 19, यानी कि 19 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, तो हमने उसको क्या किया, यहाँ पर ऐड किया। ठीक, अब हम कितना हुआ, 9 2 11 के 1 हासिल, 1 आया, 1 1 2 और 1 जो रिमाइंडर था 3 और ये 5, यानी कि 531 641। अब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा 81 का क्यूब रूट हो गया। ठीक, ठीक इसी प्रकार से यदि हम जैसे बीच में जो इसे जो हमने छोड़ा है, जैसे 61 हो गया, 71 हो गया, 81 का तो बता ही दिए, 91 हो गया, इन संख्याओं का भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप सभी को, मेरा उद्देश्य ये है कि आप सभी को मेथड आना चाहिए। ठीक, आप प्रयास आप घर पर भी कर सकते हैं, आप अपने समय के मुताबिक, और जितना प्रयास करेंगे, ये मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सिर्फ यही नहीं, सारे चाहे जितने भी मैथ के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, सभी आपको जो है मजबूत जितने समझ लीजिए, जितना ही आप उसका लगातार कंटिन्यू अभ्यास करेंगे, उतना ही आपको ये कंठस्थ होता चला जाएगा, उतना ही आपको मजबूत होता चला जाएगा। और जब आपका लगातार प्रयास होगा तो आप सिर्फ इन जो ये सब प्रोसेस जो हो रहे हैं, इसको बहुत आप ना तो कुछ ही क्षण में आप कर सकते हैं। जैसे इस तरह से आप बहुत ज़्यादा अगर नॉर्मली देखा जाए तो कितना बहुत ज़्यादा 30 तक क्यूब रूट लोग याद कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। धीरे धीरे हम उन संख्याओं पर बात करेंगे, जैसे थर्ड, ठीक, टाइप थर्ड का। अब हम इसमें देखेंगे थर्ड टाइप, यानी कि तीसरा टाइप जो है देखेंगे। अब हम इसमें उन संख्याओं के बारे में बात करेंगे जो संख्याएं आपस में दोनों समान होती हैं, जैसे यानी कि वो संख्या ए हो, तो जैसे अब हम इसमें लिए, जैसे हमारी वो संख्या जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 35 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया, 66 हो गया, 77 हो गया, 88 हो गया, 99 हो गया। ठीक, तो इन संख्याओं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मतलब इन संख्याओं का तो कैसे, कि यदि हमें इन संख्याओं का क्यूब रूट निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसी ट्रिक्स के माध्यम से आज हम फिर से, ये ट्रिक्स नहीं, एक हिसाब से जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब और कोई भी जैसे मतलब कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होते भैया, बस मतलब क्या होता है कि वो कॉन्सेप्ट से ही निकल कर आते हैं। ठीक, तो इसलिए हम जैसे बता रहे हैं आपको कि इसमें क्या करना है। जैसे ए, तो अभी तक हम क्या करते हैं, पहले ए क्यूब फिर बी क्यूब, मतलब सॉरी ए क्यूब फिर ए स्क्वायर फिर ए, उसके बाद में ए मतलब एक, ठीक, या फिर उसके पहले एक लिखते थे, उसके बाद ए स्क्वायर मतलब पहले ए, फिर उसके बाद में ए स्क्वायर फिर ए क्यूब करते थे। अब इसमें मुझे क्या करना है, सेम वैसे
बस थोड़ा सा इसमें चेंज करना है कि इसमें मुझे सिर्फ ए क्यूब और ए क्यूब। अब हम इसको ठीक, इससे हमें सिर्फ चारों संख्याओं का ए क्यूब ही निकालना है, यानी कि चारों संख्याओं का घन ही निकालना हो। ठीक, अब हमें चारों संख्याओं का घन निकालने से बेटर, जैसे मतलब कि अब फिर से उसी संख्या मतलब इन्हीं दो संख्याओं का डबल कर देंगे, यानी कि 2a क्यूब। ध्यान रखिए संख्याओं का डबल, ठीक, 2a क्यूब। अब हम इसको आपस में जोड़ सकते हैं, जैसे a क्यूब 3a क्यूब 3a क्यूब a क्यूब। सेम इस तरह से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे हो सकता है आप सभी को ये कॉन्सेप्ट मतलब जैसे ये समझ में नहीं आया हो, वैसे सिंपल सा फंडा है। सिर्फ इसमें क्या करना है, अभी तक जैसे हम पहले ए क्यूब निकालते फिर उसके बेस मतलब ए क्यूब फिर बी स्क्वायर फिर इसके बाद में ए। अब इसमें हमें क्या करना, सिर्फ चारों संख्याओं में हमें ए क्यूब ही लिखना, ठीक, ए क्यूब ही करना है। यानी कि जैसे जो हमारी संख्या है, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि यदि हम जैसे मान लीजिए 11 का निकालना है, ठीक, अब हम इसे मिटा रहे हैं, जैसे 11 का निकालना है, ठीक, तो 11 का ए क्यूब, अब हम एक को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें उसका एक ही आएगा, तो हम एक का क्यूब निकालेंगे, एक आया, फिर एक का निकाले फिर एक आया, फिर एक, उसके बाद में एक, ठीक। अब हमने क्या बताया, दोबारा में क्या करना, इसका डबल, यानी कि एक का डबल 2, एक का डबल 2, बस। अब इसको भी ऐड करेंगे, 2 1 3 2 1 3, यानी कि 1331। ये क्या हुआ हमारा, 11 का क्यूब, ठीक, 11 का क्यूब हुआ। अब इस तरह से हम कोई भी संख्या, जैसे इन संख्याओं में से वो संख्या जिनकी मतलब जिनकी दोनों संख्याएं आपस में बराबर हो, उन्हीं संख्याओं का हम उन सभी संख्याओं का क्यूब रूट आसानी से इस ट्रिक्स के माध्यम से हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम दूसरी संख्या देते हैं, दूसरी संख्या जो है लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 33, ठीक, 33 का। अब जैसे हमें 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी कि 27 27 27 27, ठीक। अब हम इसका डबल करेंगे, यानी कि कितना हुआ, 54,